तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले मुंबई के एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हम लोग को देखने को मिला। जहां गाइस कल अचानक से वाला न्यूज आया कि अपेरेंटली मुंबई पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पे एक थ्रेड भेजा गया है, जिसमें कि क्लेम किया गया कि हमारे पास मुंबई में 34 ह्यूमन बॉम्ब्स है। हम लोग ने पूरे शहर के कोने कोने में 34 व्हीकल्स में बॉम्ब्स प्लांट कर दिया है एंड द ब्लास्ट विल शेक द एंटायर मुंबई। इनफैक्ट ये भी क्लेम किया गया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से 14 पाकिस्तानी भी इंडिया एंटर कर गए। बहुत सीरियस धमकी भेजी गई थी, तो ऑफ कोर्स पुलिस इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किए, बट लेटर इट टर्न्ड आउट कि एक आदमी नोएडा से बैठकर ये फेक धमकी भेजे थे। यस, ये 51 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम बिहार जो कि करेंटली नोएडा में रह रहे हैं, उन्होंने ये मैसेज भेजा था। उन्हें करेंटली अरेस्ट कर लिया गया एंड एफआईआर हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम। एंड जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो जवाब दिए कि वो अपने एक पुराने दोस्त को फ्रेम करना चाहते थे इस क्राइम में, क्योंकि वो पुराने दोस्त के वजह से बैक इन 2023 उनको 3 मंथ्स के लिए जेल जाना पड़ा था। तो वो उनके ऊपर ही अपना फेक नाम वगैरह बेस करके ये व्हाट्सएप मैसेज भेज दिए थे। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के ह्यूज लफड़ा के बारे में। तो गाइस, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है बीकानेर की शेरनी। शी हैज ओवर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स। रिसेंटली उनके कुछ ऐसे क्लिप्स वायरल जा रहे थे जहां पर आप लोग देख सकते हो कि बीच हाईवे में उनका एक सीरियस फाइट चल रहा है एंड एक पर्सन तो उन्हें टैकल करके ग्राउंड में फेंक भी दिए। नॉट ओनली दैट, काफी सारे लोग उनको कन्फ्रंट कर रहे थे। उनका ब्रेक डाउन हो गया कंप्लीटली। शी वाज क्राइंग एंड शी वाज एलिजिंग कि मुझे छेड़ा गया है, ये किया गया है, वो किया गया है, बहुत गलत हुआ है। बट इसके पीछे स्टोरी क्या है? वेल, इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से क्लेम किया गया कि अपेरेंटली जिस गाड़ी में वो ट्रैवल कर रही थी, शायद से वो रील्स बना रही थी एंड ड्यूरिंग दिस टाइम उनका गाड़ी आगे वाले वैन के साथ कोलाइड कर गया था। उसके बाद दोनों ग्रुप्स के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया, रोड रेज का क्लासिक इंसिडेंट। एंड व्हाइल दिस डिस्प्यूट वाज गोइंग ऑन, ये इन्फ्लुएंसर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि एलिजेडली वो अपने गाड़ी से स्टिक उठाकर वैन के शीशा को जाकर फोड़ दी। तो वैन वाला भी गुस्सा हो गया एंड वो उन्हें टैकल किया। बट आफ्टर दीस रिपोर्ट्स केम आउट, ये इन्फ्लुएंसर अपना एकदम ही डिफरेंट स्टोरी क्लेम कर रही है। वो स्टेटमेंट दी कि वो शो से वापस आ रही थी एंड उनके पीछे एक गाड़ी लगाया गया था, वो लोग ही मारपीट किए। शी क्लेम्ड कि दे वर सेइंग कि तुम्हारे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, फोटो नहीं खिंचा रहे हो, उतरो नीचे, फोटो खिंचाओ। एंड जब उन्होंने मना कर दिया तब उन्हें डंडे से पीटा गया। अब पता नहीं कौन सही बोल रहा है कौन गलत, पुलिस इस मैटर पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी इन लोगों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। वेल, रिसेंटली द कॉन्जरिंग हॉरर मूवी रिलीज हुआ, काफी सारे लोग इसको थिएटर्स में जाकर देख रहे हैं, बट आशीष चंचलानी उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए जो कि थिएटर एक्सपीरियंस को खराब करते हैं। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया। बात बताओ, थिएटर में जो हॉरर मूवीज देखने वाले जो ग्रुप आते हैं और वो ग्रुप में जो लड़के होते हैं, वो लड़कियों के सामने इतना एक्स्ट्रा क्यों बनते हैं? तुम्हें क्या लगता है हु है करने से वो तुम्हें रात को दे देगी? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा भाई। मैं सच्ची कह रहा हूं, तुम इतने ये लगते हो ना, पूरा थिएटर तुम्हें मन से गाली और बदुआएं देता है। और 1 महीने बाद जो तुम्हें जुलाब होते, दस्त होते, जो तबियत खराब होती है ना, ये बदुआओं की वजह से होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रायना के बारे में। तो समय रायना ने डोनेशन का प्लेज किया टू हेल्प द पंजाब फ्लड विक्टिम्स। यस, कल वो अपने स्टोरी में अनाउंस किया है कि जो भी वो पैसा इकट्ठा करेंगे फ्रॉम दिस ईयर्स ट्रायल शोज, वो सारा पैसा जाएगा टुवर्ड्स हेल्पिंग द पंजाब फ्लड विक्टिम्स। एंड खाली पंजाब में नहीं, नॉर्थ में काफी सारे जगहों में फ्लड्स आया हुआ है, इंक्लूडिंग जम्मू। तो उनको भी हेल्प करने के लिए समय रायना ने एक स्टोरी अपलोड किया कि प्लीज मुझे कुछ रिलायबल सोर्सेज बताओ जिससे कि हम लोग जम्मू के फ्लड विक्टिम्स को भी हेल्प कर पाए। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द डार्क साइड ऑफ इंडियन एथलीट्स के बारे में। तो गाइस, 2 पैरा इंडियन एथलीट्स जिनको अर्जुना अवार्ड्स तक मिला है, वो अपने अवार्ड को सरेंडर करने वाले हैं क्योंकि गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किए। जहां फर्स्टली पैरा जूडो प्लेयर कपिल परमार, जो कि 2024 के पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, जिसके बाद उनको अर्जुना अवार्ड भी मिला था, उन्होंने क्लेम किया कि मुझे एमपी गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ रुपीज एंड एक गवर्नमेंट जॉब प्रॉमिस किया गया था। एक डीएसपी पोस्ट बोला गया था कि मुझे मिलेगा एंड अभी तक मेरे को सिर्फ 50 लाख रुपीस मिला एंड द जॉब नेवर केम। 1 महीने से मैं रीच आउट कर रहा हूं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, बट कोई भी हमारे कॉल को नहीं उठा रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है। जब मेडल्स हम लोग जीत कर आते हैं तब पोज करने के लिए तो सब लोग आ जाते हैं हमारे पास, बट देन दे अबैंडन अस। नॉट ओनली हिम, एक और पैरा एथलीट जो कि इंडिया की फर्स्ट एवर पैरा कनू एथलीट है, वो 2022 के पैरालंपिक वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, जिसके बाद उनको 2023 में
में अर्जुना अवार्ड मिला था, वो भी स्टेटमेंट दी कि अच्छा होता अगर मैं यूपी या फिर हरियाणा में बॉर्न होती तो मेरे को एक बड़ा अचीवमेंट और एक पेंशन दिया जाता, बट यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ना ही हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है और ना ही जॉब, तो ये अवार्ड का यूज ही क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कीकू शारदा वर्सेस कृष्णा के बारे में। तो फाइनली कृष्णा एंड कीकू ने क्लैरिफाई किया कि क्या उनके बीच में सीरियस फाइट हुआ था। ये सारे रिपोर्ट्स को डिनाई करते हुए उन दोनों ने कोलैब पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम में, फोटो में लिखा हुआ था अ नेवर एंडिंग स्टोरी एंड नीचे कैप्शन में दे रोट ये बंधन कभी नहीं टूटेगा, द फाइट वाज ओनली अ प्रैंक। प्लीज ये सब गॉसिप एंड रूमर्स की मत सुना करो कि मैं कपिल शर्मा शो को छोड़ रहा हूं, आई विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड दिस परिवार। तो ये सब छोड़ो, नेटफ्लिक्स पे जाकर शो देखो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इंडिया के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इंडिया वाला सिचुएशन थोड़ा इंटेंस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक फोटो शेयर किया जहां पर पीएम मोदी, रशियन प्रेसिडेंट एंड चाइनीज प्रेसिडेंट एक साथ थे एंड उसके ऊपर उन्होंने लिखा था लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। काइंड ऑफ उन्होंने ताना मारा था एंड उसके बाद कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी आने लगे थे कि इंडिया के आईटी सेक्टर को क्रिपल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप शायद से कंसिडर कर रहे हैं टू ब्लॉक ऑल द यूएस टेक फर्म्स फ्रॉम आउटसोर्सिंग देयर वर्क टू कंपनीज इन इंडिया। इससे मिलियंस ऑफ जॉब्स अफेक्ट होंगे इंडिया में। ये खाली रिपोर्ट्स है, दिस वाज नॉट कंफर्म्ड, बट इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो अपने रिलेशन को वापस ठीक करना चाहेंगे विद इंडिया, तो उन्होंने बोला आई ऑलवेज विल, आई विल ऑलवेज बी गुड फ्रेंड्स विद पीएम मोदी। बस इस पर्टिकुलर मोमेंट में जो चल रहा है वो चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इंडिया एंड यूएस का एक बहुत ही लंबा और स्पेशल रिलेशनशिप रहा है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, वी जस्ट हैव मोमेंट्स ऑन ओकेजन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में। तो एक डिलीवरी मैन ने एलिजिडली वुमेन को फोर्स किया टू अनड्रेस बाय कीपिंग हर चाइल्ड एट पॉइंट। यस, नोएडा से वाला स्टोरी आ रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द एफआईआर बताया जा रहा है ये जो डिलीवरी मैन थे ये वुमेन के अपार्टमेंट के अंदर घुस गए थे अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्पीकिंग विद हर, कि कुछ बात करना है मुझे, एंड जैसे ही वो घुसे वो उनके स्लीपिंग सन के ऊपर रख दिए एंड एलिजिडली धमकाने लगी वुमेन को कि अगर आप अनड्रेस नहीं करोगे अभी देन मैं आपके बेटे को जान से मार दूंगा। शी डिडंट हैव एनी चॉइस एंड आफ्टर दैट उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस भी रिकॉर्ड करके रख लिया एंड उसके बाद वो कंटिन्यूअसली वुमेन को धमकाने लगे। वो फ्लैट में विजिट करके बोलते थे कि अगर तुम पुलिस को कांटेक्ट करोगी तो मैं तुम्हारे ये फोटोज एंड वीडियोस को लीक कर दूंगा। बट जैसे ही वो डिलीवरी मैन ने उनके क्लिप्स को सोशल मीडिया में डाल दिया एंड वो वुमेन के हस्बैंड को भेज दिया, तब उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया एंड सब कुछ बताया। इसके बाद पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डिलीवरी मैन गॉट अरेस्टेड, उनके फोन को भी सीज कर लिया गया एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर वर्सेस ऑटो ड्राइवर कलेश के बारे में। तो गाइस एक यूट्यूबर है 200 जर्नीज, रिसेंटली वो अपने चैनल में वीडियो पोस्ट किए जहां पर एक ऑटो ड्राइवर जिनको वो उबर से बुक किए थे, आफ्टर द राइड वो ऑटो ड्राइवर वाला बोल रहा था उबर वाला पैसा नहीं मीटर के हिसाब से पैसे दो, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। एंड उसके बाद क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। ये देखो रिक्शे में आया हूँ, ये नंबर देख लो, इसकी शक्ल देख लो, ठीक है। जो पुणे से लगा देगा फिर। हाँ मार के दिखा, मेरा पेमेंट दे पहला, मार के दिखा। उबर से रिक्शा बुक किया है और ये बोल रहे हैं जो मीटर में आया वो मीटर नहीं चलता इधर महाराष्ट्र में, मीटर नहीं चलता है। मार के दिखा, मीटर नहीं चलता मैं भी इधर, महाराष्ट्र से मला मीटर सागू नकद, ठीक है। मैं भी महाराष्ट्र से मराठी सांगतोय मी, गाली दे पहला, गाली तो दिया ही नहीं अभी दे। भाई साहब इसने डंडा निकाला है पुणे से, जो पुलिस है भाई साहब नंबर देख लो, इसकी शक्ल देख लो, इसने डंडा निकाला है मारने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वीआईपी कल्चर के बारे में। तो मुंबई के लाल बागचा राजा पंडाल को एक नोटिस भेजा गया है ओवर इट्स वीआईपी कल्चर। जी हाँ, महाराष्ट्र के स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये नोटिस इशू किया उन्हें ओवर द अलेज्ड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उन्होंने नोटिस में लिखा कि अनमैनेजेबल क्राउड्स तो अब रूटीन इशू हो गया एंड बहुत सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं जहां पर डिवोटीज फेंट हो जा रहे हैं, दे आर बीइंग मैन हैंडल्ड, उनका कपड़ा फाड़ दिया जा रहा है बाय वॉलंटियर्स, जिससे कि सवाल उठ रहा है कि क्यों स्टेट अथॉरिटीज उनको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं विद सम ट्रेन्ड स्टाफ जो कि रेस्पेक्टफुली ह्यूमंस को ट्रीट करे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पॉट होल बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में। तो गाइस आप अपना बर्थडे तो सेलिब्रेट करते हो बट कुछ लोगों ने एक पॉट होल का बर्थडे सेलिब्रेशन किया। यस, राजस्थान से वाला स्टोरी आ रहा है एंड एज यू कैन सी पॉट होल के ऊपर ये लोग बर्थडे केक लाए एंड वो लोग केक काट रहे थे। बट ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? वेल उन्होंने क्लेम किया कि वो ऑफिशियल्स को कंटिन्यूअसली 1 साल से रीच आउट करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो रिटन वे में हो या फिर वर्बली हो, लेकिन फिर भी ये इशू को फिक्स ही नहीं किया जा रहा है। तो अगर हम लोग को ऐसे ही रहना है तो हम लोग खुशी से रहते हैं, ये पॉटहोल के बर्थडे को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो गाइस जैसे ही एक वुमेन ने स्पीड के फॉलोअर काउंट को देखा वो उनके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दी। यस, उनके स्ट्रीम से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। Is that your name? That is my name. Find yourself on Instagram, please. Okay. That's my Instagram right there. 40 million followers. Uh-huh.
can you teach me how to get on Twitch? First, you gotta get your phone. Or better yet, maybe you teach me later on one-on-one. Maybe we can do that. But you can't wear that bow tie. Okay, why you don't like it? Hell no. सो या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।